हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट का थर्ड यूनिट जो कि है मटेरियल। अभी तक हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। जो पहला यूनिट था वो फूड था, सेकंड है रोड सेफ्टी, है ना, और 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज का थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर यूनिट थर्ड है। थर्ड यूनिट का जो नेम है वो है मटेरियल। तो यूनिट के नाम से ही हमें पहचान में आ रहा है कि मटेरियल मीन्स क्या होता है। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसे हम मटेरियल कहते हैं। फिर वो कोई भी हो सकता है, मोबाइल या फिर टीवी, बेंच, पेन, है ना, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। तो आज हम मटेरियल ये यूनिट देखने वाले। तो आज के हमारा चैप्टर का नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो देखिए, हमारे घर के आजू बाजू बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, है ना। जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, कितने सारे इमेजेस दिए हैं, है ना। एक ट्रैक्टर दिया है, मीन्स व्हीकल दिए हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग दिए हैं, वो काम कर रहे हैं, है ना। हाउसेस दिए हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? एनवायरनमेंट में जो भी प्रेजेंट रहता है उसे हम मटेरियल जनरली कहते हैं, है ना। ऑल थिंग्स देयर which are living and non-living, these are material. Okay, now anything that has a mass and occupies space is called matter. matter किसे कहेंगे हम? जो स्पेस लेता है। जैसे कि आप ये टेक्स्ट बुक देख रहे हो, है ना, सॉरी, आपकी कॉपी है। इस टेक्स्ट बुक ने इतनी जगह दी है, और अगर हम इसका वेट काउंट करें तो इसका वेट भी कुछ ना कुछ आएगा, 10 ग्राम, 4 ग्राम, वैसे, है ना, ऐसे कुछ तो भी वेट आएगा। मतलब इसे मास भी है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, इतना स्पेस लग रहा है ना इसे, तो इसे कहेंगे मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसका वेट है उसे कहेंगे हम मैटर। तो जैसे कि हमारे घर में देखिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती है। जैसे कि आपके घर की पहचान की चीज़ है टेबल, है ना। टेबल हर घर में प्रेजेंट होता है। चेयर, उसके बाद एयर, देन मिल्क, ये सारे मटेरियल में आते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट। तो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये है चॉक, ठीक है। चॉक देखिए, अगर हम ऐसा करें तो इसके अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। वाइट कलर के पार्टिकल्स हैं, है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब पूरे मिक्स हो गए तब जाके हमारा चॉक बना। तो जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। कोई भी मैटर हो सकता है, बुक है, मतलब कोई भी चीज़ है। जैसे कि टेबल भी है तो उसके लिए वुड लगेगा, मतलब बहुत सारे वुड के पार्टिकल्स कंबाइन हुए जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, फिर जाके वो हमारा टेबल रेडी हुआ, है ना। तो ये होता है मॉलिक्यूल। सो अभी देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड। सबसे पहले जो हमने मॉलिक्यूल देखे, जैसे कि चॉक के पार्टिकल्स है, पार्टिकल से हमारा चॉक बना, है ना, ये हुआ एक मटेरियल। तो मटेरियल में 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप ऑफ मैटर। वन इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो अभी हम चलेंगे सॉलिड के पास। जैसे कि सॉलिड में, जैसे आप ये मेरे हाथ में बॉक्स दिख रहे हो, ये बॉक्स है, बॉक्स सॉलिड है। तो सॉलिड किसे कहेंगे? इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक। जैसे ये बुक है, बुक में पेजेस रहते हैं, है ना। हमारे हाथ में बुक है तो बुक में पेजेस है। पेजेस में बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है वो बहुत पास है, तब जाके वो एक पेज तैयार हुआ। पेज तैयार होने के बाद हमारी इतनी बड़ी बुक रेडी हुई, करेक्ट। तो इस सॉलिड में जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज रहते, क्लोजली पैक, इसे कहते हैं क्लोजली पैक। इसीलिए कहा है इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा इस बुक में, बुक देखो या फिर कोई भी चीज़ देखो, है ना, जो सॉलिड है वहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसे हमारे हाथ में बुक, तो बुक में जब एक एक पेज रेडी होने के लिए सबसे पहले छोटा पार्टिकल आया होगा, पार्टिकल से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से फिर एक पेज रेडी हुआ, पेज से फिर हमारी बुक रेडी हुई। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड्स आर हार्ड होता है। जैसे बॉक्स है तो बॉक्स हार्ड है। उसके बाद रिजिड एंड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स ओपन है, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम भी, मीन्स वॉल्यूम इज जो खाली स्पेस है, वॉल्यूम भी है और इसका डेफिनाइट शेप है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, डेफिनेट है ना। ये पैक हो गया है इसलिए शेप चेंज
नहीं होगा, तो ये होता है सॉलिड। तो सॉलिड में हमेशा ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो, मीन्स ये फ्लो नहीं होता। जैसे हमने वाटर अगर देखे तो वाटर हमने गिराया ज़मीन के ऊपर तो वाटर नीचे गिर जाता है, मीन्स वो फ्लो होता है, तो सॉलिड फ्लो नहीं होता। अभी देखेंगे लिक्विड। तो अभी देखेंगे सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट कौन सी है? लिक्विड। सबसे आप रोज़ पानी पीते हो, है ना, पानी पीते, मिल्क भी पीते हैं, तो ये होता है लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए उसे लिक्विड कहा जाता। जैसे हमने सॉलिड में देखा था कि डेफिनेट शेप होता है, तो लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होता। हम वाटर का शेप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, है ना। और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर रहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक। हमने सॉलिड में देखा था कि क्लोजली पैक, इट्स मॉलिक्यूल इज क्लोजली पैक, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनका वीक होता है। सॉलिड में बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो लिक्विड में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जब हमने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ओके, तो हमारे लिक्विड में होगा कि लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम ओनली, नॉट अ डेफिनेट शेप। अभी देखेंगे गैसेस मीन्स क्या होता है, वो अभी देखेंगे। तो आपने बलून देखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल गैसेस का है बलून। आपने बलून देखा है, जो हमारे बलून में क्या होता है, हम गैस उसमें मारते हैं तब जाके वो ऊपर जाता है ना। जो हमारे घर का सिलेंडर है उसमें भी गैस होती है। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे घर का सिलेंडर है तो उनमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। तो हमने लिक्विड और सॉलिड में देखा था कि सॉलिड में था मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर वो दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही लूज होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं, मीन्स कहते हैं कि एंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है मॉलिक्यूल इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। सॉलिड में था क्या? क्लोजली पैक्ड। एंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दे आर फ्री टू मूव। कैसे होते हैं? वो हमेशा मूव करने के लिए फ्री होते हैं। मतलब आप बलून देखिए, एक बार छोड़ दिया कि वो चला जाता है ना, हम पकड़ के नहीं रख सकते। तो इसके बाद हमें चेंज ऑफ स्टेट देखना है। तो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स क्या होता है? जैसे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन गैसेस में, 4th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने आइस लिया, आइस हमें सॉलिड शेप दिखता है इसलिए वो सॉलिड है ना। उसके बाद अगर हम इसे गैस पे हीट करें, है ना, हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, जो कि है लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद अगर वही वाटर को फिर से हीट किया हमने तो उसके अंदर से गैस निकलती है, करेक्ट। तो ये होता है चेंज, मतलब हम चेंज कर रहे हैं ना। पूरी जो हमारी स्टेट है, पहली स्टेट थी हमारी सॉलिड, उसके बाद हमारी लिक्विड हुई, उसके बाद गैसेस, इसीलिए सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस, ऐसा भी होता है ना। तो इसका उल्टा भी होता है। देखिए अगर हमारे ये जो इवापोरेशन है ना, मीन्स गैस है, गैस का जो कन्वर्शन है लिक्विड में होता है, लिक्विड का कन्वर्शन फिर से सॉलिड में होता है। तो अभी देखेंगे कि इवापोरेशन मीन्स क्या होता है। इवापोरेशन मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर लिया कंटेनर में और वो गैस पे रखा, किसके लिए? हीट करने के लिए। तो आप देखिए इनके जो कुछ देर बाद, मतलब उसका जो हीट करने के बाद उनके जो वेपर्स है वो बाहर हमें दिखते हैं, है ना। तो ये देखिए वाटर वेपर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, तो जब हम हीट करते हैं, बॉईल होने के बाद वाटर वो वेपर्स बाहर निकालते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इवापोरेशन। वो क्या कर रहा है? अपने जो वेपर्स है वो गैस में कन्वर्ट कर रहा है। जो ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे इवापोरेशन। मीन्स द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट। हमने लिक्विड लिया था, लिक्विड कौन सा था? वाटर, इनटू इट्स गैसियस स्टेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसेस में। ऑन हीटिंग, क्या कर रहे हैं हम? इसे हीट किए, गैस ऑन किए थे, हीट हुआ तभी वेपर्स बाहर निकले, तो इस प्रोसेस को कहेंगे इवापोरेशन। नाउ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स ऐसी स्टेट है, ऐसी प्रोसेस है जो गैसेस
का कन्वर्शन लिक्विड में फिर से होता है। तो वो कैसे, अगर हमने गैस पे एक कंटेनर रखा, कंटेनर में हमने सबसे पहले वाटर रखा, वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद उसे ढक के रखा, गैस बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद ये जो हमारा कवर होता है उस पर गैसियस फॉर्म होती है ना, वेपर्स। अगर पूरा हमारा कंटेनर अगर पैक है तो उस कंटेनर में ऊपर की जगह वेपर्स, ऐसे वेपर्स दिखाई देते हैं। तो उस वेपर्स का मीन्स जो गैस है, उस गैस का जो कन्वर्शन है फिर से वो जो उस थोड़ी अगर ठंडा हुआ तो ठंडे होने के बाद फिर से वही कंटेनर में पानी गिरता है ना, देखा होगा आपने। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। दैट मीन्स द गैसियस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड। हमने इवापोरेशन में देखा था लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस, कंडेंसेशन में गैसियस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो नाउ द लास्ट, तो नेक्स्ट है मेल्टिंग। हमने फर्स्ट इज इवापोरेशन देखा था, नाउ सेकंड वन इज कंडेंसेशन एंड थर्ड वन इज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग मीन्स क्या, आपने आइस देखा है, आइस कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उसे हीट करते हैं तब जाके वो हमारा लिक्विड फॉर्म बनता है, करेक्ट। तो जब हम इस आइस को अगर हीट करें तो वो क्या किसके फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड, मीन्स वो वाटर बन जाता है। तो द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, आइस का जो स्टेट था वो है सॉलिड, फिर सॉलिड का कन्वर्शन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, और वाटर की स्टेट कौन सी है, लिक्विड है। तो इसीलिए कहते हैं द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। कब आता है, हीटिंग करने के बाद अगर वो स्टेट चेंज हो रही है तो उसे कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग कहेंगे, है ना। समझ में आ रहा है आपको। नाउ द लास्ट वन इज फ्रीजिंग, जो कि आपके पेज नंबर पे दिया है 30। ये सारे जो टॉपिक्स है पेज नंबर 28, 29 आप ओपन कीजिए और साथ साथ में आपको भी पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग कैसे होता है, आपने देखा है सभी के घर में आपके फ्रीज होता है, करेक्ट, या आपने देखा होगा। क्या है हमारा फ्रीज, तो हमारा जो ट्रे है फ्रीज़र के अंदर जो हमारा आइस क्यूब का ट्रे रहता है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, ट्रे निकालते हैं, ट्रे में पानी डालते हैं और वो ट्रे उस फ्रीज़र में रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब समर के वैकेशन में हमें ठंडा पानी या फिर जब भी आइस की ज़रूरत होती है तब हम क्या करते हैं, वो जो आइस क्यूब है वो मीन्स आइस क्यूब बनने के लिए हमारा ट्रे फ्रीज़र में रख देते हैं। तो वो जो हमारा कन्वर्शन है, मतलब लिक्विड, हमने लिक्विड रखा, लिक्विड क्या रखा था हमने, वाटर रखा था फ्रीज में, है ना। फ्रीज में वाटर रखने के बाद उसका कन्वर्शन सॉलिड में होता है, तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। मीन्स क्या हो जाएगा, द चेंज, क्या चेंज हो रहा है, द चेंज ऑफ स्टेट। कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नाउ इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है, मीन्स आपका जो ये टॉपिक है 28, 29 जैसे कि अभी बताया पेज नंबर 30 पे है, ओके। इसके बाद का जो हमारा क्लास रहेगा, मीन्स इसके बाद और कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।